लोग निकल दिए हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही है। देखिए इधर वंश, इनके पापा, बेबू। बेबू तैयार हो गए? हाँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाओ? हाँ, दादी घर। ये बेबू दादी घर जा रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए हम लोग निकल रहे हैं अब वंश और बेबू के दादी के घर। सुबह से प्लान हो रहा था, लेकिन निकलते निकलते इतना डिले हो गया क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, खासकर जहाँ बाल बच्चे वाला घर होता है। तो या तो फिर वैसा कुछ प्लान फिक्स हो कि टाइमिंग फिक्स हो तो फिर आदमी पहुँच भी जाता है, लेकिन अब जहाँ कुछ इतना फिक्स नहीं होता है, इतना ज़्यादा अर्जेंसी नहीं होती है, तो फिर थोड़ा डिले हो ही जाता है। क्योंकि दिमाग में भी रहता है ना कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद चल चलेंगे, ये काम कर लें वो काम कर लें, ऐसे होते होते निकलते ही रहता है कुछ ना कुछ काम। तो देखिए अब हम लोग निकल चुके हैं घर से। देवो देखो आप जा रहे दादी घर। दादी घर जाइए, दादी घर। तो देखिए सैटरडे है तो यहाँ पर अभी सब्जी मंडी लगी पड़ी है। यहाँ सैटरडे को सब्जी मंडी लगती है। वैसे यहाँ पर हर जगह का अपना अपना डेज होता है, तो हमारे एरिया में इधर जो है सैटरडे को लगता है मंडी। तो हम लोग भी अगर होते थे सब्जी लेने आते, तो फिर अब तो हम लोग घर जा रहे हैं। तो लेकिन इसकी वजह से आज थोड़ी भीड़ भी है, रोड पूरा जाम है, तो आराम से गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो फिर चलिए यहाँ से निकलते हैं किसी तरह से आराम से। तो ये देखिए वो प्लेस है जहाँ पर लखनऊ महोत्सव लगता है। ये बहुत बड़ा पार्क है। तो अभी तो बंद पड़ा हुआ है, अभी कुछ है नहीं अंदर में। तो जब लखनऊ महोत्सव लगता है तो ये बहुत ही अच्छा डेकोरेट हुआ रहता है और बिल्कुल यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पर। ये जो अभी खाली खाली दिख रहा है एकदम शांत, ये बिल्कुल ऐसा दिखता नहीं है। तो देखिए कितना शांत लग रहा है क्योंकि अभी कुछ खाली पड़ा है और दिन का टाइम है, तो बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं हजरतगंज मार्केट में। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं पापा के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने, क्योंकि उनका बर्थडे आया था ना बीच में, जिस दिन हमारा मोबाइल गिर गया था लिफ्ट के अंदर। तो उस दिन हम लोग को बहुत डिले हो गया था और शॉप भी कोई अच्छी मिली नहीं थी, तो हम लोग कुछ गिफ्ट ले नहीं पाए थे। तो ये है कि कुछ लो तो अच्छा लो, ढंग का लो, कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ लो जब भी किसी को दो कोई गिफ्ट तो याद रखिए, उसका यूज़फुल चीज़ हो। तो हम लोग पापा के लिए ऐसे कुछ गिफ्ट ढूंढ रहे थे। तो आज हम लोग देखने आए, तो टाइम भी हमारे पास है अच्छा खासा, तो सोचे अच्छे से सेलेक्ट करके यहाँ पर कोई अच्छा गिफ्ट पसंद करेंगे पापा के लिए। तो देखा तो बहुत चीज़ें, जैसे कि पहले तो हम लोग के दिमाग में था राधा कृष्ण लेने का, तो वो भी देखा तो उतना सही लगा नहीं जिस हिसाब से सोचा था। फिर हम लोगों ने वॉच लिए, सोचा दीवार घड़ी लेने के लिए, तो वो भी देखा, लेकिन फिर लगा कि पापा बर्थडे गिफ्ट के हिसाब से शायद नहीं है ये भी। फिर हम लोग को एक बहुत अच्छा गिफ्ट पसंद आया, राम मंदिर के ऊपर बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब पापा के लिए यूज़फुल है काफ़ी। पर क्या हुआ था, उस बेबू वहाँ पर काफ़ी सब सामान मान इधर उधर छू रही थी, तो फिर मैं उस वक्त उसकी वीडियो नहीं बना पाई। पर कोई नहीं, घर चलेंगे तो उसको जब पापा उसको अनबॉक्सिंग करेंगे ना तब दिखाते हैं आप लोग को। फिर रास्ते में हम लोग ने यहाँ पर हम लोग को काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटी के आम दिख गए, तो जिसमें कि मेरा फेवरेट आम है मालदा आम, मेरा सबसे फेवरेट आम है वो। तो हम लोगों ने वो आम लिया। फिर बाकी ये सफ़ेदा आम है, तो इन्होंने सफ़ेदा आम भी लिया। तो ऐसे करके हम लोग सब मिला के 4-5 किलो आम लिए हम लोगों ने, क्योंकि अब देखेंगे पापा टेस्ट करके खा भी रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा। बेबू भी खाई थोड़ा, उनको भी बहुत पसंद आया। तो ये जो मालदा आम होता है ना, यहाँ अलग अलग जगह नाम से इसको बोलते हैं। कभी हमारे लोग तो हम लोग बिहार में काफ़ी टाइम तक रहे हैं, तो हम मालदा आम बोलते थे। यहाँ पर कहीं कुछ बोला जाता है, पर मेरे तो भाई वही मालदा ही आम ही मेरे ज़बान पे बैठा हुआ है। तो ये आम बहुत ही वाकई में बहुत टेस्टी होता है, बाकी सारे आम इसके आगे फेल होते हैं। चाहे कितना भी आप दशहरी खा लो, कुछ भी खा लो, उसका एक अलग ही डिफरेंट टेस्ट आता है। तो देखिए यही सब करते करते हम लोग को काफ़ी डिले हो गया। घर से तो करीब 5:30 पौने 6 बजे तक निकले थे हम लोग, और फिर घर पहुँचते पहुँचते हमको लग रहा है कि हम लोग पहुँचे थे 7:30 बजे तक, जबकि पूरा देखा जाए तो 1 घंटे का ही रास्ता है। लेकिन फिर भी सब सामान, जैसे वहाँ शॉप पर रुक गए, पापा गिफ्ट लिए, फिर आम लिए, फिर अभी हम लोग एक जगह और जाएंगे।
ये हम लोग को रास्ते में भूख लग गई थी, तो लगा कि ये अभी कुछ खा लेते हैं और घर के लिए भी कुछ ले लेते हैं मिठाई उठाई। तो यहीं पर हम लोग के घर के ही पास में एक बहुत अच्छी शॉप है मिठाई की, महापदम नाम है। तो वहाँ की मिठाई वाकई में बहुत अच्छी होती है। मिठाई क्या, वहाँ की हर चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि फुल्की खाएंगे, कुछ चटपटा सा खाने का मन हो रहा था। तो फिर हम लोग यहीं पर फुल्की खाएं और घर ले जाने के लिए रसमलाई पैक कराया, और वंश को शुद्ध देसी घी के बेसन वाले लड्डू पसंद है। यहीं के वो ज़्यादा पसंद करता है, बाकी कहीं का उसको उतना पसंद नहीं आता है। तो उनके लिए हम लोगों ने बेसन का लड्डू पैक कराया, बाकी घर में सब फैमिली वालों के लिए, अपने सब के लिए रसमलाई, और बाकी बच्चों ने माजा वाजा लिया, यही सब चीज़ें लिए हम लोग। और फिर इसके बाद ये सब काम करते करते ही हम लोग को काफ़ी डिले हो गया। और लेकिन एक चीज़ है, यहाँ की साफ मतलब हाइजीन बहुत अच्छे लोग ख्याल रखे हैं, सब बहुत साफ़ सुथरे सामान अच्छे से रखे हैं। देखिए चीज़ें कितने अच्छे डेकोरेट करके रखे हैं, और देखने में सब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव लग रहे हैं। देख के मन करता है सब कुछ ले लो, ये ले लो, वो ले लो। पर वही है भाई, ये तो शॉप है, ये तो दुकान बोलते हैं ना, दुकान है तो दुकान तो सजी ही रहेगी, पर अपने ही अकॉर्डिंग लेना चाहिए, कितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या चीज़ हमको नीड है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने जो लगा कि नहीं अभी गर्मी का भी मौसम है, ज़्यादा कुछ लेने लायक नहीं है, उतना ही लो जितना खाया जा सके। तो वंश को जो पसंद था उनके हिसाब से ले लिया, बाकी अपने फैमिली वालों के हिसाब से ले लिया। फिर इसके बाद बेबू को थोड़ा माजा वाजा, बच्चे थोड़ा माजा चिप्स ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए सब ले लिया। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए फुल्की खाने। फुल्की का ध्यान देखिए बहुत अच्छे से लोग मतलब सर्व कर रहे हैं। ऊपर में देखिए आरओ का, जैसे आरओ पाइप लगा रहता है ना, उसी टाइप का ऊपर लगा हो, उसमें से वो लोग भर के पानी दे रहे हैं। कहीं भी मतलब कि ऐसे नहीं डिप करा के कहीं से दे रहे हैं, जैसे लोकल दिखता है। मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है यहाँ पर, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी था। लेकिन थोड़ा सा खट्टापन हल्का सा ज़्यादा था, जो स्ट्रीट वाला आता है ना टेस्ट, वो तो नहीं आ रहा था। लेकिन वही है कि वो सब उतने फ़ायदेमंद भी नहीं होता। फ़ायदेमंद तो ये भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि होता ही है मन थोड़ा बहुत खाने का कभी कभार, तो खाया जा सकता है ये सब चीज़ें, जहाँ साफ़ सुथरा होती हैं और इतना अच्छे से ख्याल रखा जाता है सफाई का। तो बस हम लोगों ने यहाँ से 4 फुल्की खाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पता था घर पे भी जाके भी चाय वाय पीना है, फिर डिनर टाइम हो जाएगा, फिर खाना खवाएगा नहीं। तो फिर बस हम लोगों ने थोड़े थोड़े फुल्की खा लिए और बाकी सामान वामान पैक। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर। ये है हमारे घर का गेट, ये गेट है। तो बस चलिए घर के अंदर आ गए हम लोग दादी के घर। तो ये देखिए घर के अंदर घुसते ही बेबू सबसे पहले दादू जी को अपना गिफ्ट दी और कह रही हैं दादू खोलिए खोलिए। दादू इनको थैंक यू दे रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। और बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि दादू जल्दी से खोल के देखें गिफ्ट उनको कैसा लग रहा है। वंश से तो रहा ही नहीं किया, वो तो खुद ही खोलना शुरू कर दिया। दादू का वेट भी नहीं किया आने का कि दादू खोले वोलेंगे। दादू थोड़ा सा सोचे ड्रेस वेस पहन के बढ़िया अच्छा से गिफ्ट खोलेंगे, लेकिन वो पहले शुरू हो गया। बेबू तो फिर भी बहुत पेशेंटली हैंडल की, बहुत देर तक दादू का वेट किया आने का, लेकिन वंश से नहीं रहा गया, वो खोल डाला गिफ्ट को। अब दादू खोलेंगे, दादू खोलिए, अब ये जो आप थोड़ा सरप्राइज फील करिए। जो मेन
खोलिए उसको, मतलब रख के खोलिए। हाँ हाँ, अरे वाह, गलत अरे निकालिए देखिए। घड़ी नहीं ली नहीं घड़ी चेंज करना है, ये अच्छा है। ये बाबू को नहीं पता क्या था। ये तो यहाँ देखिए पापा को गिफ्ट बहुत पसंद आया, बहुत खुश हुए क्योंकि उनके मन के लायक था ये गिफ्ट। शायद अगर हम लोग जैसा कि सोचे थे ना घड़ी उड़ी लेने का वो सब लेते तो वो उतना मज़ा नहीं आता, पर ये सबसे यूनिक भी है, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा था। और वहाँ पर एक ही पीस था ये, और हमने जब वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए थे तो बोले थे कि भैया कोई और एक पीस हो तो दीजिए, वीडियो बनानी है। पर बोला नहीं मैम एक ही पीस था ये। तो वही है, अभी जल्द ही आया है ये आज चीज़ में। तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है देने के लिए, जैसे अपने घर में बड़ों को, तो ये दिया जा सकता है और अच्छा लगा। और यहाँ देखिए वंश फिर आ गया है, पैर अपना दबा रहा है मशीन में, पैर का मसाज करा रहा है। ये मशीन बहुत पहले से यहाँ पर इनके पापा ने गिफ्ट किया था मम्मी को, लेकिन तब मम्मी यूज़ नहीं करती थी, पर इन दिनों मम्मी के पैर में कुछ ज़्यादा ही दर्द होने लगा है, तो फिर वही है कि इसमें जब फ्री होती हैं थोड़ी बैठ उठ लेती हैं तो आराम मिल जाता है उनको। तो वंश भी आया है, जब से आया है तब से यहाँ पैर ही दबवा रहा है अपना, और बेबू भी पैर उसमें डाल के अपना मसाज करा रही हैं। बेबू का तो पैर पहुँच ही नहीं रहा अंदर तक, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा लंबा है, बच्चों के अकॉर्डिंग तो नहीं है। तो भैया के पास ही बैठी हैं, गोदी में बैठ के उसके ऊपर ही बैठी हैं, इनका ही पैर का मसाज चल रहा है। इसके बाद फिर चाय पानी के बाद हम चले गए किचन में अपना डिनर की प्रिपरेशन करने। तो देखिए डिनर में मैं बना रही हूँ आज यहाँ पर आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। तो देखिए रात में मम्मी ने नीचे लगा दिया बिस्तर, जिससे बच्चे बच्चे यहाँ आराम से खेल उल सकें। और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।